रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। संडे का दिन आपका और मेरा साथ, ये खूबसूरत गाने रेडियो सिटी पर। गुड इवनिंग जी। वंस अगेन जब भी मैं शो की शुरुआत करती हूँ आपको कहती हूँ थैंक यू अपने संडे का कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए। मेरा नाम है गिनी और हर संडे 5 से 6 लेकर आती हूँ मैं गिनी की लाइब्रेरी रेडियो सिटी पर। आप इसे रेडियो सिटी के बहुत सारे स्टेशन पर सुन सकते हैं। और इस लाइब्रेरी का क्या मकसद है? इस लाइब्रेरी का एक सिंपल मकसद है कि हम हर हफ्ते एक किताब की बात करते हैं जो मैंने पढ़ी या आपने रेकमेंड करी। और क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक डर होता है, एक अजीब सी चीज होती है, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम ऐसा है कि हम बचपन से किताबों से दूर भागते हैं। तो टू इमेजिन टू पिक अप अ बुक अपनी ओन विल से बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको किताबों की कहानियां बताती हूँ, अलग अलग जॉनर्स की किताबों की कहानियां बताती हूँ, ताकि मे बी यू विश टू पिक अप वन थिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। आजकल नेटफ्लिक्स का एक सीरीज है जिसका नाम है घूल, बहुत फेमस है। हॉरर की बात करता है, स्त्री, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, हॉरर कॉमेडी पे बनी है। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते किताबों में भी हॉरर की बात की जाए। एक ऐसे ऑथर हैं हॉरर किताबों में जो बहुत हॉरिफाइंग है। इनका नाम है स्टीफन किंग। मुझे हॉरर से सख्त नफरत है, मुझे बहुत डर लगता है और स्टीफन किंग की किताबों से मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। आप पूछेंगे अरे क्यों? क्योंकि इनकी जो किताबें होती हैं एक तो बहुत मोटी होती हैं, ऊपर से आप इनको नीचे नहीं रख पाते। हाँ, आप पढ़ते रहेंगे आपको डर लगता रहेगा, पढ़ते रहेंगे आपको डर लगता रहेगा। ऐसा पॉइंट आया हुआ है मेरे साथ। एक किताब थी इनकी इट, उसमें जहां मेरे आंसू निकल रहे होते थे एंड आई वाज स्टिल रीडिंग। इट वाज वेरी वेरी स्कैरी। एंड व्हाट स्टीफन किंग डज इज कि अपनी किताबों को इस तरह से यूज करते हैं कि पढ़ने के बाद भी आप 2-3 दिन तक सोचते रहते हैं। हर आहट पे ना आपका दिल घबरा जाता है, आपको अलग अलग चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो खैर इन्हीं की एक किताब डिस्कस करूंगी आज रेडियो सिटी पर। इस किताब का नाम है थिनर। ये स्टीफन किंग ने अपने नाम के अंदर नहीं लिखी थी, एक सूडोनिम यूज किया था। बहुत सारे राइटर्स सूडोनिम यूज करते हैं जब वो किसी और जॉनर में जाना चाहते हैं या कुछ। सूडोनिम मतलब आप एक और नाम ले लेते हैं जो आपका ओरिजिनल नहीं होता। तो इन्होंने जो सूडोनिम लिया था वो था रिचर्ड बैकमन और ये शायद आखिरी किताब थी जो उन्होंने इस सूडोनिम के अंडर लिखी थी। तो किताब का नाम है थिनर। वेलकम टू माई शो, वेलकम टू हॉरर, वेलकम टू द फैक्ट कि जिंदगी भर में पतला होना चाहती थी, पर इस किताब को पढ़ने के बाद आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ आई विल नेवर यूज द वर्ड कि काश मैं पतली होती। क्यों बताऊंगी ना आपको कुछ ही दिन में, यही रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। इस संडे शाम रेडियो सिटी पर हम बात कर रहे हैं गिनी की लाइब्रेरी में ऑफ अ बुक कॉल्ड थिनर, जिसे लिखा था स्टीफन किंग ने। ठीक है, तो मेरा नाम गिनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हर किताब के पीछे, हर फिल्म के पीछे कहते हैं कि एक क्रिएटिव थॉट होता है। ऐसा कहा गया है कि स्टीफन किंग जो ऑथर है इस किताब के, वो एक जमाने में बहुत मोटे थे। वो इतने मोटे हो गए थे कि उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि भाई यू नीड टू लूज वेट, क्योंकि नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ही वॉज वेरी अपसेट विद द डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो वेट लूज करने का डिसीजन होता है वो एक इंसान का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डॉक्टर आपको बार बार फोर्स कर रहा है टू लूज वेट, देन इट्स नॉट कूल। तो तब उन्होंने सोचा था कि एक बार मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें एक आदमी वेट लूज कर रहा है और उसके ऊपर कोई बस नहीं चलता। और इसीलिए आया था दिमाग में आइडिया ऑफ थिनर एज अ बुक। अब मैंने ये किताब पढ़ी, बचपन से लेकर आज तक मैं पतला होना चाहती थी, अब नहीं होना चाहती हूँ। तो कहानी शुरू होती है, एक लॉयर है, इनका नाम है बिल। बहुत मोटे हैं, ठीक है। एक दिन जा रहे होते हैं रात को अपनी गाड़ी में, डिसेंटली ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, और उनके सामने जे वॉकिंग करते करते एक महिला आ जाती है। नाउ बिल इज इन अ सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट कंट्रोल द कार। महिला की भी गलती है, दोनों के टकराते हैं और वो महिला वहीं पर मर जाती है। अब ये होती है एक जिप्सी, ठीक है। अब उस टाउन में सब लोग बिल को जानते होते हैं, टिपिकल अमेरिकन टाउन है, छोटा सा शहर सा जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जिप्सी की औरत की गलती थी और वो बिल को बाइज्जत बरी करवा देते हैं। अब क्या होता है, जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो उन्हीं जिप्सीज में से एक जिप्सी उसको आके आता है, उसके पास, उसके सामने खड़ा होता है और उसके गाल पर अपना हाथ फहरा के कहता है थिनर, यानी कि पतला, और चला जाता है। अब बिल इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट उसके दिमाग में रहता है बार 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 बार। कुछ दिन बीतते हैं। अब बिल अपनी जिंदगी में कभी उसने वेट नहीं लूज किया। हाँ, क्योंकि वो खाता है जानवरों की तरह, खूब सारी चीजें खाता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता। ही सडनली रियलाइजेस कि उसकी जो बेल्ट है ना, जो आदमी बेल्ट पहनते हैं उसके बकल्स लगते हैं, होल्स होते हैं, वो बहुत उसे टाइट करने पड़े हैं, बार बार उसके कपड़े ढीले पड़ रहे हैं।
अब वो जाके स्केल्स पे खड़ा होता है, जो वेइंग मशीन होती है, जो आपकी और मेरी हजारों की दुश्मन होती है, उस पे जाके खड़ा होता है। तो ही रियलाइजेस ही इज लूजिंग वेट। तो उसे लगता है कि चलो ठीक है, स्ट्रेस होगा तो आई एम लूजिंग वेट। अब एक हफ्ते में वो आदमी 20 किलो लूज कर जाता है। तो ही रियलाइजेस कि समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग। उसकी बीवी भी उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहती है कि यार ये तो कोई बीमारी लगती है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ हेल्दी पर्सन जो उतना ही खाना जितना पहले खाता था उतना खा रहा है विदाउट एनी एक्सरसाइज कि वो 20 किलो या 30 किलो लूज कर जाए एक हफ्ता। वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देख के कहता है कि लुक, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद ये कैंसर हो सकता है, बिकॉज यू सी इट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि तुम इतना वेट लूज करो, पर तुम डरो मत, टिपिकली इन डॉक्टर्स वॉइस, पर तुम डरो मत, हम टेस्ट करवाते हैं। अब बिल की जिंदगी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है, उसको कैंसर के सपने आ रहे होते हैं, वो और वेट लूज करना शुरू कर देता है। इट्स टेरिबल, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में डॉक्टर का फोन आता है और वो कहता है, बिल, द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव कैंसर। हाँ, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि तुम इतना वेट क्यों लूज कर रहे हो। हमें लगता है कि एक साइकोलॉजिकल फियर है तुम्हारे दिमाग में, तो शायद तुम इसकी वजह से वेट लूज कर रहे हो। अब बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि वो जो जिप्सी जिसे वो पहली बार मिला था, उस जिप्सी ने उसे कर्स कर दिया है। क्योंकि जिप्सीज यानी कि नोमैड जैसे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी सारी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, हमें भी ये विश्वास होता है, बंजारे जिनको हम कहते हैं। तो उसे लगता है कि उस जिप्सी ने उसे कर्स कर दिया। अब वो ये बात तो किसी को बता नहीं सकता, कोई मानेगा भी नहीं। तो वो सोचता है कि चलो उस जज के पास चलता हूँ जिसने एक्चुअली ये जजमेंट प्रोनाउंस करी थी, देखता हूँ उसका क्या हाल है। उसके घर जाता है, घंटी बजाता है। उस जज की बीवी जो कि बिल की बहुत अच्छी दोस्त है, दरवाजा खोलती है, बिल को नफरत भरी नजरों से देखती है और उसके ऊपर सारा ड्रिंक फेंक देती है और कहती है, दफा हो जाओ। क्यों, बताती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, यहीं रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। आज डिस्कस करें स्टीफन किंग की थिनर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। आज इस संडे की शाम में आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में। बात कर रही हूँ एक हॉरर जॉनर की किताब थिनर की, जिसे लिखा है स्टीफन किंग ने। तो कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे कि एक लड़का है, एक आदमी है बिली, जो बहुत मोटा है। उसने एक जिप्सी को एक एक्सीडेंट में मार दिया है। उस जिप्सी के ट्राइब में एक इंसान आया और बिली के गाल पे छुआ उसे और बोला थिनर। बिली जो कि 236 पाउंड का है, अब सडनली वेट लूज करने वाला है, लिटरली 20 किलो लूज कर जाता है एक हफ्ते में। उसे लगता है कैंसर है, डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं है। अब बिली को पता चल चुका है कि एक्चुअली जिप्सीज ने उसे कर्स कर दिया था। वो जाता है उस जज के घर जहां पर जिस जज ने एक्चुअली उसको सजा सुनाई थी कि जिप्सी की गलती थी और बिली की नहीं। तो जब वो घंटी बजाता है तो जज की वाइफ आती है जो उसे पहचानने से मना कर देती है। और जब बिली कहता है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही, तो वो उसके मुंह पर अपनी शराब का ग्लास से शराब फेंकती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, और जोर जोर से रोने लग जाती है। बिली अंदर घुसता है, उससे पूछता है कि कुछ हुआ है ना जज को। कहती है हाँ। ही सेज क्या हुआ है? शी सेज वो एक क्रोकोडाइल सा बन गया है। उसका जो पेट था, हाँ, स्टमक के बीच में पहले स्केल्स आने लग गए जैसे जानवरों के होते हैं। फिर वो जगह बिल्कुल हार्ड हो गई और अब उसकी पूरी बॉडी ऐसे जैसे स्केल्स नहीं होते, स्केल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के, जैसे आपने देखा होगा छिपकली के स्केल्स होते हैं, क्रोकोडाइल के स्केल्स होते हैं, वैसे निकल गए हैं। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है अब, वो औरत कहती है अब मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो जाता है उस पुलिस वाले के पास जिसने इस केस की शिनाख्त की थी। वो उसके घर जाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो उसके पुलिस स्टेशन जाता है तो कहते हैं कि वो छुट्टी पे चला गया है, लॉन्ग टर्म छुट्टी पे। वो फिर वापस उस पुलिस वाले के घर जाता है, घंटी बजा रहा है, कोई नहीं खोल रहा है। सडनली आवाज आती है अंदर से कि कौन है। कहता है मैं बिली हूँ और मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और मुझे लग रहा है तेरे साथ भी कुछ बहुत बुरा हो रहा है, दरवाजा खोल। पुलिस वाला दरवाजा खोलता है। बिली को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है। हाँ, एक साइड पर लैंप जल रहा होता है जिससे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही होती है। वो पुलिस वाले से कहता है क्या हुआ तुझे? कहता मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ, पर तू मेरी शक्ल नहीं देख सकता। बिली कहता नहीं, मुझे देखनी है शक्ल, मुझे जानना है कि तुझे क्या हुआ। आपको पता है एक्ने क्या होती है और पिंपल्स जो हम सबको होते थे टीनेज में, उस पुलिस वाले को भी बचपन से, टीनेज से एक्ने और पिंपल्स से। परंतु सडनली जब बिली उसके मुंह पर लाइट फेंकता है तो वो देखता है कि उसके मुंह पर पिंपल्स, लिटरली बड़े बड़े एक उंगली के साइज का एक पिंपल है और वो सब फूट रहे हैं और कईयों में से पस निकल रहा है, कईयों में से खून निकल रहा है। एंड वो डर जाता है और वो कहता है क्या हुआ? कहता है वो जिप्सी मेरे पास आया था और उसने मेरे हाथ को, मेरे मुंह को छुआ था और उसके बाद से ये सब होने लग गया। कहता मैं नहीं जी सकता, मैं अपने आप को मार लूंगा। और ये कहते ही वो एक गन से अपने आप को शूट कर लेता है। अब बिली रह गया अकेला। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे ये तो समझ आ गया कि जिप्सीज ने उसे कर्स किया था, पर इस कर्स को हटाया कैसे जाए।
वो डिसाइड करता है कि मैं गिव अप नहीं मारूंगा, मैं उन जिप्सीज को ढूंढूंगा। और यहाँ से शुरू होती है उसकी जर्नी उन जिप्सीज को ढूंढने की। मैं आपको बताती हूँ, जब आप किताब में यहाँ पहुंचते हैं, आपके चेहरे पर एक हल्का सा पिंपल भी होगा ना, तो आपको लगेगा कि वो फूट कर अब आपके पूरे के पूरे गाल को संभालेगा। आपको अपने घर में हर चलती हुई चीज से डर लगने लग जाएगा, बिकॉज इट इज रिटन सो ग्राफिकली। पर आगे क्या होता है बताती हूँ, गिनी की लाइब्रेरी में, यही रेडियो सिटी पर, डिस्कसिंग स्टीफन किंग्स थिनर टुडे। गुड इवनिंग जी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। संडे की शाम रेडियो सिटी पर आपका और मेरा साथ। और आज जिस जॉनर की मैं बात कर रही हूँ किताबों में, उसको कहते हैं हॉरर। जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसे लिखा है स्टीफन किंग ने। इसका नाम है थिनर। स्टीफन किंग की मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं। कंसिडरिंग एज ए जॉनर, आई हेट हॉरर, आई स्टिल रेड अ लॉट ऑफ स्टीफन किंग। बहुत सारी किताबें बहुत बेहतर हैं, पर ये एक बड़ी साइकोलॉजिकली अलग सी किताब है जो आपको बड़ी अजीब फीलिंग्स करवाएगी। कहानी है बिली की, जिसे कर्स होता है जिप्सीज का, और वो वेट लूज करने लग जाता है। और किताब की शुरुआत में मान लीजिए वो 250 किलो का या 180 किलो का है। बाय द एंड ऑफ द बुक ही इज बैरली 40 kgs। तो इमेजिन क्यों, कैसे, ये आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। पर किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत डराएगी, आपको बहुत साइकोलॉजिकली अननर्व करेगी। ऑल्सो इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक डॉन है जिनेली। तो जब जो बिली होता है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके आसपास कोई विश्वास नहीं कर रहा होता कि कोई कर्स कर सकता है, कोई आपको। हमने अपने सीरियल्स में देखा है ना कि मैं आपको श्राप देती हूँ, क्या श्राप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, कौन मानेगा। तो वो एक डॉन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप सुपरस्टिशियस हैं, क्या आप विश्वास रखते हैं। तो वो डॉन कहता है नहीं, मैं पैसे में विश्वास रखता हूँ, पावर में विश्वास रखता हूँ, पर हाँ मैं देखने में विश्वास रखता हूँ। ही सेड कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है जिंदगी में कि क्योंकि हमारे बिलीफ स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है, तो अगर हमारे सामने भी कुछ हो ना, तो हम उसमें बिलीफ नहीं रखते। वी स्टॉप बिलीविंग व्हाट वी आर सीइंग, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैं उन सब चीजों में विश्वास रखता हूँ जो मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ हो रहा है और इसका कोई और रीजन होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर विश्वास रखता हूँ। वो एग्जाम्पल देता है। ये एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट में, ठीक है, एक आदमी आया, उसने वहां पर नहीं वो टिपिकल मशीन्स होती हैं, वेट मशीन जो पहले बहुत लगी होती थी, उसने अपने आप को वेट किया, उसका वेट बहुत हैवी आया, ठीक है, और उसके साथ एक एडवाइजरी आई कि आपको हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। अब उस आदमी को इसी सिचुएशन से डील करने के दो तरीके हैं। एक, वो उसे बड़ा सीरियसली ले, डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करे और फिर अपने आप को ठीक करे। दूसरी, जो हम सबकी प्रवृत्ति होती है, सुपरमार्केट की है यार, कौन सा ये ठीक होने वाली है ना, ये गलती होती है, तो मैं क्यों करूं, मैं 2 बर्गर और लेके चला गया। इसको कहते हैं कि जब आप कुछ देख रहे हैं पर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो ना, बिकॉज आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है या आपके पास बिलीफ्स हैं। तो जिंदगी में हमेशा जो आप देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करना सीखिए, उसके ऊपर एक्शन लेना सीखिए, नॉट बिकॉज ऑफ योर पास्ट हिस्ट्री बट वॉट यू आर सीइंग इन द प्रेजेंट। ये शायद सबसे बड़ा टेक अवे था मेरा इस किताब से, जिसका नाम है थिनर, लिखी है स्टीफन किंग ने। अगर आपके पास भी कोई किताब है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें, तो प्लीज राइट इन टू मी, RJ ginnie@gmail.com। आपके मेल्स एब्सोल्युटली मेक माई डे, एक्चुअली मेक माई वीक, क्योंकि मैं आपको हफ्ते के हफ्ते ही मिलती हूँ इस शो पर 5 से 6 रेडियो सिटी पर। तो गिनी की लाइब्रेरी में फिर मुलाकात होगी अगले संडे एक नई किताब के साथ, एंड होपफुली इट विल नॉट बी हॉरर। आई प्रोबेबली नीड समथिंग वेरी नाइस एंड पीसफुल टू रीड। तो मैं लेकर आएगी ये किताब, और अगर आपकी भी किताबें हैं राइट इन, ख्याल रखिएगा। अगले संडे फिर मुलाकात।